भुवन, जब लॉकडाउन के पहले दूसरे फेज थे तब हम में से ज्यादातर लोग जो इसेंशियल सर्विस का हिस्सा नहीं थे वो घरों में थे। लेकिन कई लोग थे वो तब भी बाहर जा रहे थे और फिर उनका बाहर जाना जरूरी भी था। चाहे वो पुलिस वाले हों, सफाई कर्मचारी हों या हेल्थ वर्कर्स हों। आपके जो स्केचेस हैं वो ऑब्जर्वेशनल बहुत होते हैं। जी। तो फिर आपने उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि होता है ना कि एक बड़े फेज से होके जब सब गुजर रहे हैं तो वो फिर हमारे वो इम्प्रेशन आने लगते हैं हमारी राइटिंग में भी, और आने भी चाहिए इनफैक्ट। जी। जी। मैंने किसी से एज इन, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन फेज खत्म हुआ, जो 20-21 दिन वाला था, सभी को ये लगा था कि 21 दिन कैसे देश बंद रहेगा। आज 100 दिन हो गए और बंद है सब। तो 21वें दिन के बाद जब दूसरा अनाउंस हुआ, तब मेरी थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हुई कि शिट, ये क्या हो रहा है, इस कंट्री में क्या होने वाला है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो मेरे को इस बीमारी का डर थोड़ा अर्ली समझ आ गया। तो मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि फादर थोड़े बीमार है। तो अगर मैं कहीं जाऊंगा बाहर से तो वापस आऊंगा तो यार साला मेरा तो हो जाएगा फेफड़ा ठीक, कहीं उनको पकड़ लिया, मम्मी को पकड़ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं सिर्फ एक बार घर से बाहर निकला हूँ इन 100 दिनों में, वो जब टी टू टॉक्स का एपिसोड करने निकला था, जिसके लिए मैंने आपको भी तंग किया था। उसी के लिए बाहर। तो जैसे अभी आपने एक जवाब देते हुए एक शब्द बोला, शिट। मुझे हम्म। लगता है कि आज से 20 बरस पहले एक फिल्म आई थी जिसमें नायिका ने किसी चीज पर रिएक्ट करते हुए शिट बोल दिया था और सेंसर बोर्ड खफा हो गया था। उनको लग रहा था कि ये जो शिट शब्द है, हाँ। इट्स वेरी शिटी एंड इट कांट गो ऑन द स्क्रीन। हम्म। आपको दिमाग में एक आपके सेंसर बोर्ड रहता है कि यार इतना चलेगा, इतना नहीं चलेगा, या मेरी ऑडियंस ऐसी है या वैसी है? हाउ डू यू फिल्टर, प्रोसेस? पूरा फिल्टर। इन 5 सालों में, यूट्यूब के 5 सालों में, आप शुरू की वीडियोस उठा के देख लो और अभी की वीडियोस, लोग अभी ज्यादा खफा मुझसे इसलिए हैं कि भुवन यार तू अब गालियां नहीं देता। मैं कहा है, मैंने कहा वहां मेरी माँ फूले नहीं समारी कि लड़का मैच्योर हो गया है, लड़का थोड़ा कम गाली गलौज कर रहा है। क्योंकि शुरू की वीडियोस उठा लो और अभी की वीडियोस उठा लो, बहुत फर्क है। अब मैंने गालियां करनी बंद कर दी हैं और केवल अब गालियां उन्हीं को रिस्ट्रिक्टेड हैं जो कैरेक्टर पे सूट होती है। जैसे टीटू मामा देता है। एक एक लड़का है समीर, वो समीर के तो नाम में ही गाली है। एक है बनछोड़ दास, उसके भी नाम में ही गाली है। तो ये 3 जने हैं टोटल 19 में से, जिनकी जब वीडियो आती है तो उसमें थोड़ा 18+ मामला होता है। बट 18+ मुझे पसंद है। मैं ऐसा कंटेंट बहुत देखना भी पसंद करता हूँ। मैं मतलब कोई बाहर की मूवी हो गई फनी, कोई रसल पीटर्स का स्टैंड अप शो हो गया, तो ये सारी चीजें देखनी मुझे पसंद है। तो और मेरे को लगता है कि थोड़ा डेली वाला ह्यूमर भी ऐसा है। लेकिन अब क्या है, अब फालतू में गाली गलौज, फालतू में इधर उधर की बातें, वो नहीं, वो लिखते टाइम ही आपको समझ आ जाता है। क्योंकि अब, और मजे की बात ये कि जो मेरी ऑडियंस है वो भी मेरे साथ बड़ी हुई है, तो वो भी समझते हैं। अ लार्ज सेट ऑफ माई ऑडियंस अंडरस्टैंड्स दिस। और वो डीएम भी करते हैं, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि भाई इट इज कमेंडेबल हाउ डिस्पाइट हियरिंग ऑल द क्रिटिसिज्म अबाउट लेस अब्यूजेस नाउ यू हैवंट स्टार्टेड इट अगेन। मतलब अगर गाली पड़ती तेरे को कि तू गालियां कम दे रहा है, तो तू वापस शुरू कर देता उनको प्लीज करने के लिए। बट नाउ मेरे को नहीं लगता मुझे ये करना चाहिए। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ मैं कि यार अब थोड़ी ऐसी बात भी करनी चाहिए जो हंसाए भी और थोड़ा एक ना पिन पॉइंट भी कर दे किसी को। एक एक इसके पीछे क्या ये फंडा भी है भुवन, कि जब आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी, मतलब पीपल स्टार्ट विजुअलाइजिंग यार ये यूथ आइकन है। मतलब भुवन बाम भी तो गाली देता है या टीटू भी तो गाली देता है, तो मैं भी दूंगा। कभी इसका कोई प्रसंग सामने आया, कोई इंसिडेंट की किसी ने आके बोला हो कि, या घर में कभी आंटी ने टोका हो कि क्या बनाता रहता है तू वीडियो, मैं अपनी कीर्तन वाली सहेलियों के साथ बैठ के नहीं देख पाती? नहीं, मेरे घर में सौरभ भैया यही सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि घर वाले कहते हैं कि तू साले रियल लाइफ में तो देता नहीं गाली, तू तू यूट्यूब पे क्यों नहीं निकालता है। मैंने कहा क्योंकि वो एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है इस देश में जो कि अभी सेंसर बोर्ड की नजर नहीं पड़ी उस, और यूट्यूब इज अ फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म। आप यूट्यूब पे बोलिए, और यूट्यूब में भी मॉनिटरिंग होती है अब। यूट्यूब में भी अगर ज्यादा गालियां दो तो वो मोनेटाइजेशन आधी कर देते हैं या बंद कर देते हैं, विच इज अ जीनियस मूव, विच इज अ जीनियस मूव। और शायद ये सारी चीजें हैं विच शेप अ क्रिएटर इन इंडिया। तो ये सब सीख भी मिली मुझे जब एक वीडियो मेरा डिमोनेटाइज हो गया, तो वो अच्छा। भी सीख मिली मुझे। उस टाइम भी सीख मिली। और कौन सा मोनेटाइज हुआ, डिमोनेटाइज कौन सा हुआ, जो मेरा सबसे क्लीन वीडियो था, मेरी लाइफ का सबसे क्लीन वीडियो, वो डिमोनेटाइज इसलिए हो गया क्योंकि उसमें एक एडल्ट फिल्म स्टार गेस्ट था। टी टू टॉक्स का सेकंड एपिसोड, सिर्फ उसके नाम की वजह से वो डिमोनेटाइज, अंदर का नहीं देखा किसी ने।
कि अंदर क्या बात चल रही है। भुवन, इससे पहले कि मैं क्रिएटिव एस्पेक्ट या एक्टिंग असाइनमेंट्स उन पे बात करूं, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। डू यू थिंक एज अ कंट्री और एज अ सोसाइटी हम बहुत हिपोक्रेट भी हैं? हमने अपने जो स्टैब्लिश वर्च्यूज हैं उनको चैलेंज नहीं किया, जैसे यू जस्ट मेंशन कि उन्होंने टाइटल देखा और एज्यूम कर लिया कि इसमें ये होगा। जी जी। तो हम बहुत ही ऊपर ऊपर है ये सारी चीजें कि सोसाइटी में गाली है नहीं है, हम बहुत सारी जो सो कॉल्ड बोल्ड चीजें हैं उन पर बात नहीं करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से हमारी बोल्डनेस दिखती है। भैया मेरे को ये लगता है कि हिपोक्रेसी तो है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि तुम तो भैया गालियां देते हो, तुम तो थोड़ी एडल्ट बातें करते हो, तो ये तो गलत है। तो मैंने कहा हम ही लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन पाई को सुपर हिट बनाया, हम ही लोग हैं जिन्होंने यूरो ट्रिप मूवी को सुपर हिट बनाया, और हम ही लोग हैं हमारे कंट्री में रसल पीटर्स की वीडियोस घूमती रहती हैं, हमारी सनी कंट्री लियोनी सर्च में नंबर 1 आती है सर्च में नंबर 1 आती है, सर्च में नंबर 1 आती है। तो हिपोक्रेसी है। लोग चिढ़ते इसलिए क्योंकि मैं यूट्यूब पे देता हूँ और वो नहीं दे पाते। मेरे को माता पिता मिलते हैं कभी किसी के, बच्चे का फोटो हो गया, बच्चे ने फोटो ले लिया, 14 साल का लड़का है, उसने फोटो ले लिया, मम्मी पापा ने भी फोटो ले लिया, वो आएंगे अब चुपके से कहेंगे यार आप ना इसको ब्लॉक कर दो। मैं लड़के को ब्लॉक कर दूं ढूंढ के कहीं से, मैं उसको ब्लॉक कर दूं अपने यूट्यूब से। तो मैंने कहा क्यों? कह रहे यार वो आना आपकी, हम तो देख लेते हैं जब ये सो जाता है आपकी वीडियो, हस्बैंड और वाइफ, लेकिन हमें नहीं पसंद वो देखे। मैंने कहा आप एक काम करो, आप आज जाके उसकी हिस्ट्री चेक करो। आप जो मुझे बोल रहे हो कि आप इसको ब्लॉक करो, अगर आपका 14 साल का लड़का इंटरनेट पे है तो ही इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू अ मिलियन वर्स थिंग्स। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं 2 दोस्तों की, दिल्ली वालों की कहानी बता रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसमें गाली गलौज होगी, और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि देख 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 ये देख ये देख ये देख। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना नहीं देखो, लेकिन आप ये मत बोलो कि क्रिएटर की गलती है। क्रिएटर तो बना रहा है क्योंकि वो भी एक तरह का जॉनरा है। हम मानते नहीं इस बात को, हम देखते बहुत है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। ट्रू ट्रू ट्रू। तो यही है।